तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। और आज हम आपको सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। मैं इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूं सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पर, तो सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल की ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सॉलिड स्टेट और हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास को देखने से पहले आप पहली क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैं उसमें घनत्व वाले सवाल करा चुका हूँ। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ सवाल करने से पहले। महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर लिखा महत्वपूर्ण सूत्र। तो महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व की अगर बात करें तो D बराबर ZM बट्टे AQNA। इस फार्मूला की पूरी जानकारी हम आपको पहले लेक्चर में दे चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर हमसे पूछा जाए SC में A और R में संबंध क्या है, तो SC में होता है A बराबर 2R। ये वाला फार्मूला हमें याद रखना है जब हमें R दी हो, A पूछा हो। अगर हमसे पूछा जाए BCC में A और R में संबंध क्या होता है, तो BCC में याद रखेंगे A बराबर 4R बट्टे अंडर रूट 3। और अगर हमसे FCC में पूछा जाए तो FCC में याद रखेंगे A बराबर 4R बट्टे अंडर रूट 2। या आप ऐसे ही याद रख सकते हैं 2 अंडर रूट 2R। देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 फार्मूले हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फार्मूले आपको याद करने हैं। अब आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि 1 पिकोमीटर की वैल्यू ज़्यादा आती है सवाल में, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये वैल्यू 10⁻⁻10 हो जाएगी। तो पिकोमीटर आपको दिया हो तो आप उसे चेंज कर लेंगे। तो चलिए मैं सवाल कराना शुरू करता हूँ, आप इनको लिख लीजिए। तो देखेंगे ये हमने पहला सवाल लिखा है, सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर है, FCC में क्रिस्टलीकृत है, इसकी कोष्ठका के कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो जो सवाल में दिया है सबसे पहले लिख लेंगे परमाणु त्रिज्या R बराबर हमको दिया है 0.144 नैनोमीटर। कोर की लंबाई A बराबर हमसे पूछा है, FCC में क्रिस्टलीकृत है। तो यहाँ पर देखिए FCC में, अब FCC में A और R में रिलेशन बताओ, A और R में संबंध क्या होगा बताओ। तो A और R में जो संबंध होगा FCC में वो होगा A बराबर 4R बट्टे अंडर रूट 2। या फिर आप ये वाला लिख सकते हो A बराबर 2 अंडर रूट 2R। आपको कौन सा सिंपल लग रहा है, देखो ये वाला सिंपल है, इसी में आप वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो A बराबर 2 अंडर रूट 2 का मान 1.414, R का मान ये दिया हुआ है 0.144। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो जल्दी से कमेंट में लिखकर बताओ कितना आंसर आएगा। तो देखिए 0.407 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नैनोमीटर में ही इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सोडियम धातु की संरचना BCC है। देखिए इसमें BCC की बात कर रहा है। यदि इसके किनारे की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है तो सोडियम धातु की परमाणु त्रिज्या क्या होगी तथा कोष्ठका के अंतः विकर्ण की लंबाई क्या होगी। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो सोडियम धातु की संरचना BCC है, किनारे की लंबाई A बराबर आपको दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए तो हो जाएगा 4.29 इंटू एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है और 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। A बराबर निकल आया आपका, A बराबर निकल आया। आपकी R बराबर आपसे पूछा है, R बराबर आपसे पूछा है और आपसे कोष्ठका के अंतः विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखिए विकर्ण की लंबाई अभी हम निकालेंगे, पहले R निकाल लेते हैं। तो R हम कैसे निकालेंगे, देखिए BCC की बात कर रहा है तो BCC में A और R में संबंध क्या होता है, A और R में संबंध। तो देखिए BCC में A और R में जो संबंध होता है वो ये होता है A बराबर 4R बट्टे अंडर रूट 3।
तो देखिए 4 आपका दिया ही है, 4 आपका दिया ही है तो 4 लिख देंगे। आर का मान आपको देखिए पूछा है तो आर हमने यहाँ पर लिख दिया √3। √3 कितना है आपका 1.732। अच्छा ये वैल्यू ए के बराबर है, किसके बराबर है, ए के बराबर है। इधर देख लीजिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, यानी कि ए के बराबर है ये वाली वैल्यू, ए बराबर 4r/1.732। ए का मान आपको दिया है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ए के नीचे कितना दिया है 4.29 × 10⁻⁸ बराबर 4r/1.732। तो यहाँ से आप r निकाल लेंगे ऐसे करके। तो देखिए r बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका r बराबर हो जाएगा, r बराबर 4.29 × 10⁻⁸ मल्टीप्लाई 1.732 अपॉन 4, नीचे 4 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन को, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने a बराबर 4.29 ए एंगस्ट्रॉम लिख दिया और एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आर हमसे पूछा है, बीसीसी में ए और आर में संबंध हमने लिख दिया। ये यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आर को जब बाहर निकाल लिया तो आर को जब बाहर निकाल लिया यहाँ से तो आर बराबर ये आपके सामने आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आर बराबर 1.86 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे और आपका अगर इतना आंसर आ रहा है, 4 से आप काट देंगे इसको, तो काटने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये आपका आर बराबर निकल आया, यानी कि परमाणु त्रिज्या आपने निकाल ली। जब आप परमाणु त्रिज्या निकाल लेंगे तो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, तो विकर्ण की लंबाई आपका होता है, तो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है 4r, यानी कि ये जो r निकल के आपका आया है इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगी। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि जब इसका मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो विकर्ण की लंबाई कितनी निकल के आएगी। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। तो चलिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, उसी आधार पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं। तो देखिए ये तीसरा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हमें पहले से ही क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप सारे क्वेश्चंस को लिखें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी जितना भी मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये मैंने न्यूमेरिकल लिख दिए आपके लिए। कॉपर परमाणु की त्रिज्या आर बराबर आपको दिया है 128 पिकोमीटर, आपको चेंज नहीं करना पिकोमीटर अभी। यदि एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है तो एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई क्या होगी। तो आपसे ए पूछा है, एफसीसी में है, तो एफसीसी में ए और आर में संबंध मैंने क्लास शुरू करने से पहले फॉर्मूला लिखाया था। आंसर ये दिया हुआ है 362 पिकोमीटर। बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल लेंगे, पिकोमीटर में ही आंसर आ रहा है। अगला सवाल कह रहा है क्रोमियम परमाणु की त्रिज्या आर बराबर आपको दिया है 1.25 एंगस्ट्रॉम है यदि यह बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है। बीसीसी में, देखिए बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है तो कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए बराबर अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर लिख दिया मैंने 2.89 एंगस्ट्रॉम दूसरे वाले का। अच्छा, इसके बाद इसी श्रेणी में ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तीसरा और चौथा। 5वां आता है एफसीसी संरचना वाले धातु की त्रिज्या 500 पिकोमीटर है। देखिए आर दिया है, एफसीसी की बात कर रहा है, आर आपको दिया है, तो एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई यानी कि ए आपसे पूछा है, तो आपका जो आंसर आएगा 1414 पिकोमीटर। कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि आप इनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने पहले और दूसरे सवाल को अच्छे से समझा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये जो अंतिम सवाल मैंने आपको दिया है 6वां, ये जो अंतिम सवाल है वो घनत्व पर आधारित है। इसमें मैंने सीधा सीधा लिख दिया है यदि तत्व का परमाणु भार 60 है और वो एफसीसी में है, कोर की लंबाई अगर 400 पिकोमीटर है, यहाँ पर पिकोमीटर आपको चेंज करना पड़ेगा, तो तत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए। और घनत्व का फॉर्मूला आप जानते हैं D बराबर ZM/AQN है। तो उसी प्रकार जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 6.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इन सवालों को करिए और जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताइए क्या आपने कर लिया इनको। फिर आगे चलते हैं। देखिए यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं 12th में, इन सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। ये
इससे पहले जो मैंने वीडियो बना के डाली है यूट्यूब पर, आप उसे ज़रूर देखिए। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को आपके घर तक वीडियो देखने का एक अच्छा मौका आपको दे रहा है। आप सारी वीडियो देख सकते हो, तो फ्री में आप सारी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ आपको देखनी है और लिखनी है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए, बाकी आगे बताता हूँ, है ना। तो चलिए, तो देखिए मैंने YouTube पर आपका रिवीजन स्टार्ट करा दिया है। मैंने 2 क्लास करा दी हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिस के साथ आपको न्यूमेरिकल बता दिए कि इस तरह से करने हैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जल्दी से तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। कैसा भी किसी भी प्रकार का सवाल हो आप मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी से आप ये वीडियो लिखेंगे और शेयर करेंगे। इसके बाद रिवीजन क्लास में मैं थ्योरी के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि जो भी और भी छात्र हैं उनको भी फ़ायदा मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।